ये पाकिस्तानी Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping. ये जिम है होटल की। बाहर का कुछ नहीं जा रहा। दोहा कतर। ये पूल है लेकिन कोई नहीं दिखेगा अभी यहाँ पे क्योंकि सर्दी है यहाँ पे। मेरे को लगा नहीं था इन कंट्रीज में इतनी सर्दी होगी इस टाइम पे, लेकिन है। बहरीन में भी सर्दी थी, बहरीन में तो इससे ज़्यादा थी जितनी यहाँ पे है कतर में दोहा, लेकिन सर्दी है अब। ये होटल था अपना, था क्या है अभी भी 2 दिन के लिए, और लाजाइन, और ये दोहा कतर। कतर का नोट दिखा दिया था क्या? और नहीं दिखा शायद, दिखा दो नोट। सर्दी का ये फायदा है कि धूप नहीं है। धूप इन देशों में बहुत तेज धूप पड़ती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से सर्दी है तो धूप नहीं है। ये कतर की करेंसी है, 100 कतर का नोट है ये। छोटे भी दिखा दूंगा, अभी मेरे पास 100 के ही हैं। और सेम मान सकते हैं इसको यूएई की करेंसी से, दिरहम से। ये रियाल है, कतरी रियाल बोलते हैं इनको, QAR शॉर्ट में। और सेम है ये यूएई से, मतलब जो रेट यूएई के दिरहम का चल रहा है, मतलब 1 दिरहम में 24 रुपीज़, सेम इसी का भी है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, थोड़ा बहुत, नहीं तो सेम है। पूरे खाली खाली देश है यहाँ पे, तो फिर भी पैदल चलने वाले दिख रहे हैं। बहरीन में तो कोई था ही नहीं। नंबर प्लेट कुछ ऐसी होती है यहाँ पे। ये कतर का झंडा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसा है। वहाँ से ये सोयाबीन मिल्क ले लिया था सुपरमार्केट से, और ये 50 का नोट है यहाँ पे, 10 का भी दिखा रहा हूँ। ये 10 का नोट है। एक और बिल्ली दिख गई। इन कंट्रीज में मेरे को बहुत बिल्लियाँ दिख चुकी है।
दुबई में तो शायद नहीं दिखी, उसके बाद ओमान, बहरीन और अब कतर। बिल्ली बिल्ली, कुत्ता एक भी नहीं दिखा है, डॉग एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं है यहाँ पे, ओनली स्ट्रीट कैट्स है। ये अपना खाना है, रोटी देखो। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आए हैं दोहा में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ये खाना है, ये रहता खाने के बाद बताता हूँ कैसा था खाना। खाना खा लिया, एक नंबर खाना था यार। तो खाना खा लिया इस पे, दोहा दरबार रेस्टोरेंट। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और खाना एक नंबर था। मज़ा आ गया। रोटी एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और सब्जी, रायता, सब अपना इंडिया जैसा एकदम, मतलब अपना देसी है। तो पाकिस्तान में भी यही खाते हैं मतलब, पर वही इंडिया पाकिस्तान जैसा एकदम। तो अगर आप दोहा में हो तो यहाँ एक बार आ सकते हो, दोहा दरबार रेस्टोरेंट। ये इसकी लोकेशन बताऊँ तो मैं, एक गोल्डन थंब मोन्यूमेंट करके है यहाँ पे, गोल्डन थंब मोन्यूमेंट फेमस है बहुत, गूगल पे डालोगे तो एक सोने का अंगूठा सा है वो लंबा, तो वो बहुत फेमस है। वहाँ से ये 700-800 मीटर ही है बस, तो वहाँ से डाल लेना दोहा दरबार रेस्टोरेंट। 700-800 मीटर पे इस रोड का नाम है अलमीना स्ट्रीट। यहाँ पे भी ज्वेलरी की बहुत दुकानें हैं दुबई की जैसे, और रेट ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे दुबई और यहाँ का। गोल्ड की रेट की बात करें मतलब जो भी जीसीसी कंट्री है सब में एक जैसा ही रेट है गोल्ड का। वो सामने कतर की फेमस स्काईलाइन, वर्ल्ड फेमस स्काईलाइन है ये कतर की। हर वीडियोस, मूवीज, सब जगह ये रहती है और है भी बहुत शानदार। इसमें वो एक बिल्डिंग है, वो यहाँ से इस कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही, मेरे को तो दिख रही, कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही मेरे को पता नहीं। वो बिल्डिंग दिखाता हूँ, वैसे तो वो उसका अलग, यहाँ से तो शायद इतनी अच्छे से दिखेगी नहीं ये, और रात को एकदम अच्छे से दिखती है पूरी जब लाइटें वगैरह जल जाती हैं। पर ये बिल्कुल फेमस स्काईलाइन है वर्ल्ड में, कतर की, दोहा कतर की। वो बिल्कुल आगे जाना पड़ेगा उसके लिए, और जाता हूँ मैं आगे। और रात को तो ये नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। ये मार्केट है, इसी में है वो गोल्डन थंब। मार्केट का नाम भी पता करता हूँ क्या है। अरे गोल्डन थंब मॉन्यूमेंट डालोगे तो आ जाएगा। और इसी के सामने वो स्काईलाइन है और पीछे वो रेस्टोरेंट है दोहा दरबार, जिसमें मैंने खाना खाया। अब ये पुराना, इनको मेरे को तो लगता है इन्होंने स्टाइल दिया है पर पुराना है नहीं, पुराने जैसा बनाने की कोशिश करी है। हाँ पुराना नहीं, इन्होंने ये नया ही बनाया है, लेकिन
एंशियंट स्टाइल में। ये है कुछ इधर, ये शीशा। ये आ गया मार्केट। Eu ia ficar, ia falar assim, o Zezé mandou te falar que a gente वो सामने कतर का झंडा है। बहरीन से सेम है, सेम है भी और सेम नहीं भी है। पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे भीड़ है थोड़ी सी। ये है झंडा, इसमें नौ वो है कोने। बहरीन के में 5 थे शायद, इसमें 9 है। شوية وإن شاء الله ये सामने वो गोल्डन थंब जिसके बारे में बता रहा था। अंगूठा ये है, आगे से दिखाता हूँ। बोलो
हेलो अमीगोस, क्या हाल है मित्रों। तो आप ये आर्ट म्यूज़ियम देखो जब तक मैं आपको कतर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। कतर का जो एरिया है उसकी मैं बात करूँ तो लगभग ये 11,500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, क्षेत्रफल जिसको अपन कहते हैं हिंदी में। तो इसको अगर मैं अपने किसी इंडियन स्टेट से कंपेयर करूँ तो जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा करके एक स्टेट है, लगभग आप उसको उसके जितना मान सकते हो कतर को, मतलब इतना ही बड़ा इसका साइज़ है। और इसकी पॉपुलेशन 3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख, जिसमें से 15% पॉपुलेशन इनकी लोकल, जिनको कतरी पीपल बोलते हैं, वो है। और उसके अलावा जो भी हैं वो बाहर के आए हुए लोग। और मैं कतर के जीडीपी पर कैपिटा की बात करूँ तो वो लगभग $80,000 बनते हैं, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। जीडीपी पर कैपिटा $80,000। और कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि मिडिल ईस्ट का पहला देश बना था कतर जिसमें फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और ये एक ऐसा देश भी है एशिया में जो जापान और साउथ कोरिया के बाद जिसमें फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। जापान और साउथ कोरिया में 2002 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और उसके बाद कतर में हुआ है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। और उस फीफा वर्ल्ड कप के कुछ फैक्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने लगभग 220 बिलियन US$ खर्च किए थे फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने, जो कि अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनके टोटल करूं मैं, और सिर्फ कतर का टोटल करूं तो सिर्फ इन्होंने $220 बिलियन खर्च किए। और बाकी जो जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनका मिला के भी अभी तक $220 बिलियन नहीं हुआ है। जो 2022 से पहले जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था, उसमें सिर्फ 18 बिलियन, सिर्फ लगा रहा हूँ मैं, लेकिन 220 के आगे तो सिर्फ ही है, 18 बिलियन US$ खर्च किए थे रूस ने। लेकिन इनका आप देख लो, उसका 10 गुना अमाउंट इन्होंने खर्च किया था, सिर्फ 220 बिलियन US$। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने एक सिटी बनाई थी, लूसेल करके नाम है, वो सिर्फ इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाई थी, और वो आज के टाइम पे 90% वो खाली पड़ी है सिटी। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए बारे में कुछ फैक्ट्स है। 2 अर्जेंटीना जीता था फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल हुआ था फ्रांस और अर्जेंटीना में, तो पेनल्टीज में जाके अर्जेंटीना जीता था। और कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है नेचुरल गैस का, और इसकी जो इकोनॉमी वो सिर्फ 95% इन्हीं पे डिपेंड है, पेट्रोलियम और नाइट्रोजन नहीं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे। तो ये कतर के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। इसमें जो अभी मार्केट में गए थे इसका नाम है सूक वाकिफ, जिससे हम नहीं थे वाकिफ, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है, सूक वाकिफ इसका नाम है, जिसमें वो गोल्डन थंब मॉन्यूमेंट है।
ये सब वही जीसीसी कंट्रीज के फ्लैग लग रहे हैं। ये छोटे शेख कबूतर उड़ाते हैं। ये कुआं कितना गहरा है, बस इतना ही गहरा।